हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मैंने प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी कुछ टाइप किए हैं। और दोस्तों एक कंटेंट मैंने कहाँ से लिया बता दूं मैं आपको। किरण की जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है ना, वहाँ से मैंने पूरे वर्ड टाइप करे हैं। अगर आपने ये पढ़ लिया या वीडियो देख लिया, इसका मतलब आपने किरण की प्रीवियस ईयर की बुक लगा ली। चलो स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में दोस्तों मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर का भी एनालिसिस करता हूं मैं हर दिन, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। तो अगर आप सिंसियर बंदे हो तो बिल्कुल फोकस हो जाना। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा विराट कोहली की तरह 120% देके। आप भी कुछ सीख कर जाना, आई प्रॉमिस यू आपको वैल्यू मिलेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड देखो दोस्तों, पहला वर्ड है ल्यूसिडिटी। ये स्पष्ट लिखा हुआ तो बहुत शानदार वर्ड है ल्यूसिडिटी। इसका मतलब ही होता है स्पष्ट होता है ना। ल्यूसिडिटी मतलब होता है बिल्कुल क्लियर एक्सप्रेस कर दिया किसी, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली एक्सप्रेस कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ पा रहा है, तो इसी को बोलते हैं ल्यूसिडिटी। तो आप बोलेंगे कि भैया ये गौरव नाम का बंदा है जो पढ़ाता है, तो इसके पढ़ाने में बड़ी ल्यूसिडिटी है, बिल्कुल स्पष्टता, अच्छे से पढ़ाता है ना। ऐसे आप इसको लिंक कर सकते हैं। दूसरा फ्लूइडिटी, ये फ्लूइडिटी बोलते हैं ना, तो फ्लूइडिटी मतलब अपने जैसे फ्लूइड होता है तो वो बिल्कुल स्मूथ होता है। एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे ग्रीस देखा होगा आपने, जो ऑयल लगता है, ऑयल वगैरह कितना फ्लूइड होता है, चिकना सा होता है, तो वहाँ अपन फ्लूइडिटी क्या बोल रहे हैं, फ्लूइड बोलते हैं उसको, फ्लूइडिटी ऐसा बोलते हैं ना। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तीसरा एक वर्ड इंडिक्ट मतलब होता है दोस्तों किसी पर लांछन लगाना। मान लो किसी ने क्राइम किया, कुछ किया है, तो उस पर बोला कि हाँ तूने पेट में चक्कू मारा था, तूने उस बंदे को छाती में गोली मारी थी, तो उस पर कोई लांछन लगा रहा है तो उस बंदे को क्या बोलेंगे, इंडिक्ट, है ना। इंडिक्ट कर रहे हैं, पुलिस चोर पे इंडिक्ट करती है एक तरीके से कि हाँ तू ही चोर है, मतलब उस पर टैग लगा दी एक तरीके से। तो किसी को जो क्राइम में जिसने काम किया, किसी ने गोली मारी, बम फोड़ा है, तो उसी को इंडिक्ट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब भी कोर्ट कचहरी का केस होता है या कोर्ट कचहरी वाला न्यूज़ आती है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, तो ये इंडिक्ट वर्ड बहुत दिखता है ना। एक और वर्ड है उससे रिलेटेड, सिनोनियम है। ये इम्प्लीकेट मतलब भी होता है दोस्तों किसी पर लांछन लगाना। ये बिल्कुल आसपास सिनोनियम है। इसमें भी ये है कि एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपने डिसाइड कर लिया कि अच्छा ये इस चुरकुट बंदे के साथ घूमता है तो ये भी चुरकुट ही होगा, अगर इसका दोस्त चोरी करता है तो ये भी चोर ही होगा, तो आपने ऐसा इम्प्लीकेट कर लिया। बहुत प्यारा वर्ड है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऐसे आपकी वोकेबलरी धीरे धीरे इंप्रूव होगी, है ना। आगे बढ़ो। एक है दोस्तों इल्यूड मतलब बहुत प्यारा वर्ड है। ये प्यारा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ वर्ड से। मैं बिल्कुल ध्यान रखता हूँ कल के दिन क्या बड़े बड़े सेलिब्रिटी से जब मैं मिलूंगा तो मैं सारे वर्ड ध्यान रखूंगा कि कब मुझे इल्यूड यूज़ करना है, कब मैं ऐसे ल्यूसिडिटी वाले वर्ड यूज़ करूंगा। तो ऐसे मतलब आने वाले 10 सालों का प्लान बना कर रखता हूँ मैं, इस तरीके से मुझे याद रहते हैं। विजन लंबा रहेगा और बिल्कुल प्यार करोगे वर्ड से, तब याद रहेंगे। इल्यूड मतलब होता है दोस्तों अपने क्लेवर तरीके से, चालाकी से बच निकलना कहीं से। मान लो कहीं आप जेल में फंस गए हो, जेल में किसी ने डाल दिया, आपको पकड़ के डाल दिया, तो आप चालाकी से वहाँ से निकल के भाग गए, तो आप बोलेंगे उधर से एस्केप कर गए, इल्यूड कर गए। कहीं की खतरनाक पार्टी चल रही थी जिस पार्टी में आपका होना नहीं होना, कोई मतलब आपकी इज्जत नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रही थी, तो आप वहाँ से धीरे से निकल गए, इल्यूड हो गए। कहीं आप फंस गए थे, मान लो आपको चोरों ने पकड़ लिया था, तो आप धीरे से वहाँ से निकल के आ गए, तो उसको बोलते हैं इल्यूड। बहुत प्यारा वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। मैनिफेस्ट मतलब तो पूरे हिंदुस्तान को पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, अपने गोल्स ड्रीम्स मैनिफेस्ट होते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि मैं आने वाले 10 साल में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लोगों से मिलूंगा तो ऐसे बात करूंगा, तो मैं ये मैनिफेस्ट करके रहूँगा। और ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मेरा टाइम ज़रूर आ जाएगा, मैं मेहनत करते रहूँगा उसके लिए, तो है ना। और ऐसा विजुलाइज करते रहूँगा तो मैनिफेस्टेशन होगा दोस्तों। आई बिलीव इन द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। हाँ 2-4 दिन में काम नहीं करता, लेकिन सालों में ज़रूर काम करता है, कंसिस्टेंट काम करोगे तो। ठीक है, आगे देखो। अप्रेज मतलब होता है दोस्तों मूल्यांकन करना। ये बहुत प्यारा वर्ड है। एग्जाम्पल आप देखो, ऐसे गुरुजी हैं, गुरुजी और ये खूब सारे शिष्य आते, 4-5 बच्चे पढ़ने आते, तो गुरुजी को पता रहेगा, मूल्यांकन कर लेंगे इसका कि अच्छा ये वाला चिंटू अच्छा पढ़ता है कि पिंटू पढ़ता है कि गौरव पढ़ता है क्या, या अरे पिंटू पढ़ता है, जो भी नाम है। तो वो अप्रेजल मतलब मूल्यांकन कर लेंगे कि कौन ज़्यादा एफर्ट लगाता है, कौन सिंसियरिटी दिखाता है, तो उसको बोलते हैं अप्रेजल। एक और वर्ड, ऑफिस में बंदा कोई काम करता है तो जो बॉस होता है, तो बॉस उसकी सैलरी कब बढ़ाता है, बॉस देखता है, उसका मूल्यांकन करता है, उसका अप्रेजल करता है कि भैया किस तरीके से ईमानदारी से काम करता है कि नहीं, सिंसियर है कि नहीं, डेडिकेटेड है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं अप्रेजल। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। 8वां दोस्तों एक्यूज मतलब होता वही कि मतलब जैसे जज साहब जो अपने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जज साहब ने वही अपने जिस बंदे ने, चोर ने जो चोरी करी, उसको एक्यूज साबित कर दिया कि ही इज़ द एक्यूज्ड, है ना, यही पर्सन है वो, ही इज़ द एक्यूज्ड पर्सन। तो इसी ने चोरी करी थी, इसलिए उसको एक्यूज्ड बोल रहे हैं ना। एक्यूज मतलब जिसने कोई गलत काम किया हो, किसी ने किसी को चाकू मार दिया हो, किसी ने कुछ भी गड़बड़ किया हो, तो जो दोषी होता है उसको एक्यूज्ड बोलते हैं। ओके, ये बहुत अजीब सा और बहुत प्यारा सा वर्ड है ये भी, क्योंकि ये बड़ा वर्ड है, समझ में नहीं आता, मुझे भी एकदम से नहीं आया था। प्रीपोंडरेंस,
तो और प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है दोस्तों मोर इम्पॉर्टेंट टाइप का होता है और खूब सारा, मतलब जैसे खूब सारा है और इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल प्रीपोंडरेंस, एग्जाम्पल छोटा सा बता देता हूँ शॉर्ट में कि खूब सारा आपके पास सोना है, खूब सारा सोना है लेकिन वो इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको प्रीपोंडरेंस बोल सकते हैं। अच्छा वर्ड ध्यान रखिएगा, ये आपको रिपीट करना पड़ेगा। एक बार मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दे रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। रजनीकांत का कोई रोबोट नहीं है चिट्टी चिट्टी की एक ही बार में सब याद हो जाएगा, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। रिपीटेशन रहेगा गंदा वाला, तभी चीज़ें याद रहेंगी, वरना कोई मतलब नहीं है। वीडियो बंद करो और कहीं चले जाओ, स्पष्ट तैयार रहो कि भूलेंगे उसको, रिपीट बार बार करना पड़ेगा 2 की स्पीड में, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना। डोमिनेटिंग बहुत प्यारा वर्ड है, इसका मतलब होता है जैसे एक बंदा एक डॉन होता है। डॉन क्या करता है, सब पे अपना शासन चलाता है, सबको ऐसे दबा के रखता है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं दोस्तों डोमिनेटिंग। एग्जाम्पल, ऑफिस में बॉस होता है, खूब सारे वर्कर्स होते हैं, तो बॉस उनको दबा के रखता है, तो बॉस का डोमिनियरिंग नेचर होता है, डोमिनेट करता है वो, तो बिल्कुल ऐसे दबा के रखता है, लोगों को अपने इशारों पर नचाता है, तो उसको बोलते हैं डोमिनियरिंग। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि भैया मेरे ऑफिस में मेरा बॉस भयंकर डोमिनियरिंग है ना। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, अच्छी है। 11 है दोस्तों प्री ऑक्यूपेशन। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे द हिंदू के बुक भी पढ़ाना है ना, अपन 12-15 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। प्री ऑक्यूपेशन मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने बोला आने वाले 10 साल बाद में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से, बड़े बड़े क्रिकेटर, सुपरस्टार, स्पोर्ट्स पर्सन सबसे मिलूंगा, तो मेरे दिमाग में पहले से प्री ऑक्यूपाइड है, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चलते रहता है कि मैं डिफरेंस क्रिएट करूँगा और मैं लोगों से मिलूंगा और बड़े बड़े लोग मुझसे मिलेंगे, ये मेरा बिलीफ है। तो मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें रोज़ चलती रहती है। मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ कभी ना कभी अपना टाइम ज़रूर आएगा, अपन काम करते रहेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे धीरे धीरे। तो मेरे दिमाग में यही चीज़ मतलब हर वक्त चलती रहती है, उसको बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन। तो आप बोल सकते हो भैया कि गौरव से आप जब भी बात करोगे तो आपको उससे बात करने पे ऐसा लगेगा कि उसका ऑलरेडी दिमाग भयंकर प्री ऑक्यूपाइड है, उसके दिमाग में पहले से कुछ चल रहा है, तो प्री ऑक्यूपेशन उसको बोलते हैं। बैरन मतलब दोस्तों स्पष्ट भाषा में बता दूं, उसको बोलते हैं हिंदी में बांझ। कोई लेडी होती जो बेचारा बच्चा नहीं दे पाती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, बांझ बोलते हैं। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनप्रोडक्टिव बोलते हैं। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनफर्टाइल, है ना, जो फर्टाइल नहीं है, जो मतलब उपजाऊ नहीं है। तो एक वर्ड बैरन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, हर बार आता है कि जो फर्टाइल नहीं है, जो अनप्रोडक्टिव है, और हिंदी में बिल्कुल बांझ, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, या फिर कोई ऐसी धरती जो ऐसे अपने गेहूँ चावल नहीं उगा पाती, बंजर ज़मीन, तो उसको बोलते हैं बैरन। बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत प्यारा, इसको ध्यान रखा करो, है ना। एक वर्ड है दोस्तों नोटोरिएटी, NOTORIETY। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कुख्यात। अब दोस्तों कुख्यात क्या होता है, एक होता है दोस्तों विख्यात। एक ऐसा बोलते हैं कि भैया अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भयंकर विख्यात हैं, बहुत फेमस है। नरेंद्र मोदी अपने बहुत विख्यात है। अमिताभ बच्चन बहुत विख्यात है। लेकिन बोल रहे हैं कि अपना जो गब्बर था, तो गब्बर जो अपना गब्बर वाली मूवी का था ना, आपने, है ना, शोले मूवी का गब्बर, तो वो कुख्यात डाकू था। तो कुख्यात मतलब होता है जो बेकार तरीके से फेमस हो, और विख्यात मतलब होता है जो अच्छे तरीके से फेमस हो। जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे कुख्यात तरीके से फेमस नहीं होना चाहता, चक्कू मक्कू मार के, किसी को लूट के, गोलाबारी करके या फर्जी बातें करके, ऐसे में फेमस नहीं होना चाहता। मैं एक विख्यात पर्सन होना चाहता हूँ, विराट कोहली की तरह विख्यात होना चाहता हूँ, अच्छे से अच्छा काम करके। तो जो अच्छे काम के लिए फेमस होता है उसको बोलते हैं विख्यात, है ना, फेमस बोलते हैं। और जो बुरे काम के लिए फेमस होता है उसको बोलते हैं नोटोरिएटी, जिसको कुख्यात डाकू बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। कुख्यात बहुत प्यारा वर्ड, डिफरेंस इंपॉर्टेंट समझना। 14 है दोस्तों इनफेमी, मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ये इनफेमी मतलब शायद फेमस नहीं होना होता है, इनफेमी भी यही होता है, हाँ इसी का सिनोनियम है ये। जो फेमस नहीं है, या फेमस भी है तो गलत तरीके से है, जो फेमस नहीं है इनफेमस, ठीक है, जो फेमस नहीं है इनफेमी, ओके। एक बार आप भी चेक करिएगा क्या है ये, बाकी मुझे इतना ही पता है। आर्केक बहुत प्यारा वर्ड है दोस्तों। आर्केक मतलब होता है प्राचीन, पुराना, जो पहले था लेकिन अब नहीं चल रहा है। एग्जाम्पल, जैसे भैया अपने पहले मोबाइल आते थे कीपैड वाले, है ना, तो आजकल कीपैड वाले मोबाइल बहुत कम यूज़ कर रहे हैं लोग। और पहले ऐसे ऐसे मतलब टाटा इंडिकॉम का फ़ोन आता था, BSNL का फ़ोन आता था कहीं कहीं के, बिल्कुल, या वो सांप वाला फ़ोन आता था जिसमें सांप वाला गेम खेलते थे। आजकल वो कहाँ चल रहे हैं, ना के बराबर किसी के पास मिलेंगे ही नहीं। तो आप बोल सकते हो कि भैया वो वाले फ़ोन आर्केक हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, जो कि मार्केट में अब बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, ओके। प्रिसाइज मतलब होता है दोस्तों, प्रिसाइज मतलब भी स्पष्ट होता है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, मैं कोई लंबी बात बता रहा हूँ, अरे यार भाई मैं तो उधर गया था, फिर मॉल गया, फिर मैंने चड्डी खरीदी, फिर बनाना खरीदी, फिर अरे आपको वो दोस्त बोला, अरे भाई प्रिसाइज में बता कि हुआ क्या, मैं बोलूँगा गया था, उस लड़की से मिल के आ गया। शॉर्ट में मैंने प्रिसाइजली ये बता दिया कि अल्टीमेटली चड्डी बनाना तो फालतू की बात है, मैं लड़की से मिलने गया था, है ना, कि कहाँ जूता खरीदे और चप्पल की बात नहीं पूछ रहा, सीधा लड़की से बताओ कि लड़की से मिलने गया था। तो प्रिसाइजली मतलब बिल्कुल शॉर्ट में, क्रिस्प और इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब क्लियर कर दो, बिल्कुल शॉर्ट में बता दो, उसको बोलते हैं प्रिसाइज, ठीक है। लोकेशियस दुनिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है भाई साहब, ये अकेला इतने सारों में 5 करोड़ का हर बार छपता है। देखो लोकेशियस मतलब होता है, जिससे आप समझ चुके होंगे भाई साहब, ये गौरव नाम का जो बंदा है, गौरव तिलथिया, ये भयंकर
बातें करता है, खूब सारी बातें करता है, यहाँ वहाँ के एग्जाम्पल देता है, तो भयंकर लुक्वेशियस है। मतलब मैं कह सकता हूँ सच में मैं लुक्वेशियस हूँ, मैं भयंकर बातें करता हूँ। मुझसे आप 4 घंटे बात करवा लो, 10 घंटे बात करवा लो, मैं कर दूंगा अच्छे अच्छे नए नए टॉपिक पर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसे लिंक कर सकते हैं कि भैया जैसे आपके आसपास में आपके फैमिली में कोई होगा, आपके बहन भाई बंधु कोई ना खूब बात करता होगा, तो आप बोल सकते हो भैया शी इज़ लुक्वेशियस या ही इज़ लुक्वेशियस। या आप मुझे रिलेट कर सकते हो कि जो गौरव नाम के बंदे से हम पढ़ रहे हैं, गौरव तिलथिया से, तो भाई साहब वो भी भयंकर लुक्वेशियस है, खूब बात करता है। तो लुक्वेशियस बहुत प्यारा वर्ड है, जो खूब बात करता है, टॉकेटिव। याद रखिएगा इसका सिनोनिम होता है टॉकेटिव, ठीक है। एक और वर्ड होता है इसका सिनोनिम होता है दोस्तों लुक्वेशियस का, गैरुलस। बता दे रहा हूँ मैं, GARRULOUS, गैरुलस। LOUS शायद थोड़ा कंफर्म नहीं है मुझे, हो सकता है गलत बता दूं। गैरुलस ऐसे लिखते हैं, GARRULOUS, ऐसा कुछ है गैरुलस। एक बार स्पेलिंग देख लेना दोस्तों, एग्जाम में आती, मैं भी चेक कर लूँगा बाद में, है ना, और कमेंट में बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं बंद नहीं कर सकता फ़ोन को। तो गैरुलस मतलब भी होता है जो खूब टॉकेटिव हो, ठीक है। लेकिन गैरुलस का थोड़ा एक नेगेटिव सेंस जाता है कि जो इतनी बात करता है कि लोग इरिटेट हो जाएं, उसको गैरुलस बोलते हैं। लेकिन लुक्वेशियस को सिर्फ टॉकेटिव बोलते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा माइनर डिफरेंस है। गैरुलस मतलब जो इतना बात करता है कि आदमी सामने वाले ही बोल हो जाए कि अरे यार कितना डस रहा है, इस तरीके से, है ना। तो भैया मैं गैरुलस नहीं हूँ, मैं लुक्वेशियस हूँ, ठीक है। चलो, स्पाइटफुल बहुत प्यारा वर्ड है। स्पाइटफुल मतलब होता है कटुतापूर्ण भाषा का उपयोग करना किसी का दिल दुखाने के लिए। जैसे आपके घर में मान लो, अगर आप अपनी मम्मी पापा से, अपने भाई बहन से अच्छे से बात नहीं करते हो, आपकी मम्मी ने कुछ बोला और आपने उसको गंदा जवाब दिया, अरे मम्मी आपको कुछ नहीं पता आपको कुछ पता कहाँ, आप तो घर में रहती हो, हमें पता है। तो आपने गंदे तरीके से मम्मी से बात करी, तो आपने स्पाइटफुल भाषा का यूज़ किया, आपने ऐसी भाषा का यूज़ किया जिसमें उनका दिल दुख गया। तो ऐसा तरीका किसी को हर्ट करने के लिए ऐसे वर्ड्स बोलना। जैसे कई बार किसी को गाली बकता है तो स्पाइटफुल बोल सकते हैं। किसी कोई ऐसी बात बोलता है जिससे इंसान का दिल दुख जाए, किसी कोई ऐसी बात बोलता है जिससे कोई नीचे दिख जाए, तो उसको बोलते हैं स्पाइटफुल। तो कभी भी दोस्तों स्पाइटफुल नहीं बोलना चाहिए। एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनो, पढ़ाई की जगह पढ़ाई, लेकिन एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनोगे ना तो बिल्कुल काइंड रहोगे, अच्छे से रहोगे, हर कोई प्यार करेगा। आप खुद बता दो, पूरी दुनिया में आज तक किसी ने किसी का दिल दुखा के किसी का दिल जीता है क्या? आप बस एक बार सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला। आज तक किसी ने भी किसी का दिल दुखा के किसी का दिल जीता, उस सामने वाले बंदे के दिल में जगह बनाई? कभी नहीं। अगर दिल में जगह बनाना है, दिलों पर राज करना है दोस्तों शाहरुख खान की तरह, तो यू हैव टू बी वेरी काइंड। बिल्कुल, तो ये चीज़ मैंने वहाँ से सीखी है, और मैं और भी कई लोगों को सुनता हूँ, तो बिल्कुल काइंडनेस मैंने अपने अंदर लेके आ रहा हूँ धीरे धीरे। अब मैं कभी गुस्सा नहीं करता। मैं पिछले 1-2 साल से बिल्कुल एक दिन मुझे 1 मिनट गुस्सा नहीं आया। मेरे को सब दिखता है कि अच्छा यहाँ गुस्सा कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करता। तो बिल्कुल काइंडनेस में रहो, सबसे अच्छे से बात करो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, भाई बहन हो, लड़का लड़की, अंकल आंटी, गरीब भिखारी, सबसे बिल्कुल काइंडनेस के साथ बात करो। किसी में भेदभाव मत करना दोस्तों। काइंडनेस इस तरीके का होना चाहिए कि आप गरीब से भी उतनी काइंडनेस से बात कर रहे हो, अमीर से भी। कोई कितना ही बड़ा, विराट कोहली आएगा तब भी उतने सम्मान देंगे, और एक भिखारी से बात करेंगे तब भी उतने सम्मान से बात करेंगे उससे। उसे नहीं कि ऐसे लात मार भगा दिया, नहीं। तब जाकर काइंडनेस की क्वालिटी आती है, और तब आप चैंपियन बनते हो। फिर देखो दुनिया आप कैसे राज करते हो आप, है ना। तो ये बहुत प्यारी क्वालिटी है। एक क्वालिटी सीख के चले जाओ इस वीडियो से, काइंडनेस होनी चाहिए। घर पे जाकर प्यार से बात करना आज, फिर देखो तुम कितना अच्छा लगता है ना। ये चीज़ मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, पूरी ज़िंदगी करूँगा जब तक लास्ट आखिरी सांसें चलेंगी, है ना। तो स्पाइटफुल होगा। विंडिक्टिव मतलब होता है दोस्तों, ये भी मतलब ऐसा गंदे तरीके से बोलना किसी का दिल दुखाने के लिए। तो ये स्पाइटफुल और ये सिनोनियम, इसलिए मैंने दोनों वर्ड लिखे। गंदे तरीके से बात करना उसको बोलते हैं विंडिक्टिव, बदला लेने के हिसाब से, है ना। ये भी बोल सकते विंडिक्टिव मतलब होता है जैसे किसी से बदला लेना, लेकिन गंदे तरीके से। किसी से बदला लेना है तो कुछ गंदा बोल रहा है उसको, किसी को मार दिया, किसी को कुछ बोल दिया, तो उसको बोलते हैं विंडिक्टिव नेचर, है ना। चलो, एग्रेसिव दोस्तों होता है, आपको पता है कि एग्रेसिव जो गुस्सा जो करता है वो एग्रेसिव होता है। जैसे विराट कोहली कई बार खेलता है तो वो बहुत काइंड बंदा, बहुत प्यारा बंदा है, लेकिन जब वो फील्ड पे आता है तो भयंकर एग्रेसिव तरीके से खेलता है। मतलब खतरनाक, बिल्कुल गुस्से में रहता है कि हाँ भाई अब मतलब गेम खराब नहीं होना चाहिए, बॉल पूरी पकड़ूंगा, फील्डिंग अच्छी करूंगा, बैटिंग अच्छी करूंगा। तो एग्रेसिव पॉजिटिव सेंस में यूज़ करोगे तो सही है। मतलब अपने एग्रेसिव दिखाओगे मेहनत करने में कि हाँ आज मैं 4 घंटे की सेटिंग दूंगा, आज मैं कंसिस्टेंट हार्डवर्क करूंगा, वहाँ तुम एग्रेसिवनेस दिखाओ। कहाँ लोगों पर, दूसरों पर तुम छाती चौड़ी करके दूसरे को नीचे दिखा रहे हो, वहाँ का गुस्सा दिखा रहे हो। गुस्सा दिखानी तो अपने आप पे दिखाओ, मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि कोई बंदे 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी किसी के पास, तो तुम उससे कंपेयर करके बोलो कि मैं 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाऊंगा। क्या तुम पड़ोसी से कंपेयर कर रहे हो? उसने बुलेट ले ली तो मैं कार ले लूँगा, कार ले ली घर बना लूँगा, उसने 2 मंजिल बना लिया तो मैं 3 मंजिल बना लूँगा। ये ऐसी छोटी सोच बिल्कुल ख़त्म कर दो अगर ज़िंदगी में सच में आगे बढ़ना तो एग्रेसिव रहो, लेकिन सही चीज़ के लिए। तो ये गुस्से वाला टर्म है, लेकिन मैंने क्या बता दिया वो इंपॉर्टेंट वो भी। अब दोस्तों करोड़ों की इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने न्यूज़पेपर बुलवाना स्टार्ट किया द हिंदू का। तो मैं रोज़ आपकी हेल्प करने के लिए कुछ वर्ड्स लेकर आता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बेचारे लोग नहीं पढ़ पाते, तो मैं उनकी हेल्प करूँगा कि भैया मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी वो बता देता हूँ मैं। तो आप ध्यान से पढ़ना भाई।
न्यूज़पेपर में मैं पिछले 15-20-25 दिन से ये देख रहा हूँ कि कंप्लाई के साथ हमेशा विद लगता है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक आप रहोगे मार्केट में, जब तक इंग्लिश चलेगी दुनिया में, जब तक कंप्लाई के साथ हमेशा विथ लगेगा। कलर करता हूँ चेंज, थोड़ा ब्लू वाला, थोड़ा ये वाला डार्क, मज़ा आएगा। हाँ, तो दोस्तों जब भी कंप्लाई दिखेगा उसके साथ हमेशा विथ लगेगा। बिल्कुल, कभी भी एग्जामिनर क्लोज टेस्ट पैसेज में ऐसे लिख के दे देगा, कंप्लाई लिख देगा, बाद में फिल इन द ब्लैंक लिख देगा, तो कंप्लाई टू मत लगा देना। ऐसा एग्जाम्पल देखा, और टू लिख के देगा, एट लिख के देगा, है ना, और भी लिख के देगा। लेकिन कंप्लाई के साथ दोस्तों हमेशा विथ आता है। कंप्लाई के साथ क्या आता है? हमेशा विथ आता है, याद रखिएगा। दूसरा, हैव के साथ मैंने हिट क्यों लगाया दोस्तों? क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। आपने अगर 7वां पार्ट है, अगर बाकी के 6 पार्ट नहीं देखे ज़रूर देखिएगा। आई प्रॉमिस यू, विराट कोहली की तरह ताकत लगाइए, आपको वैल्यू मिलेगी। हैव के साथ दोस्तों थर्ड फॉर्म लगती है। जब भी आपको हैज़, हैव और हैड तीनों एच वाले अगर दिख जाएं तो आंख बंद करके दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म मार देना। ये परम सिद्ध है, ये परम सत्य है, बिल्कुल, है ना। और इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होता कोई भी इंसान। जब भी आप सेंटेंस पढ़ोगे तो ध्यान से देखना है कि कहाँ हैव लिखा है या हैड लिखा है, क्या लिखा है, उसके हिसाब से वर्ब चेक कर लेना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या, कुछ लगा दिया। कई बार वो हैड लिख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देगा, ठीक है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। मान लो मैं बताऊँ, जैसे उसने लिखा हैव सेल, उसने लिखा कि रोहन हैव सेल हिज फ़ोन, ऐसा लिखा, तो आप सोचोगे हाँ रोहन ने अपना फ़ोन को बेच दिया। लेकिन सेल नहीं होता दोस्तों, सोल्ड होता है वो, तो है ना। मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए ऐसे चेक करते हैं। एक तीसरा वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कल क्या है, एक न्यूज़ आई थी और इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा की न्यूज़ थी। तो उसमें लिखा हुआ था कि दोनों विराट कोहली और रोहित शर्मा वेटरन प्लेयर हैं। तो वेटरन मतलब दोस्तों पता क्या होता है? ऐसा बंदा जिसको भयंकर एक्सपीरियंस हो। उसने जैसे विराट कोहली 16-17 साल से खेल रहा है ये अपने क्रिकेट बहुत प्रोफेशनली, तो भैया विराट कोहली वेटरन बन चुका है, चैंपियन बन चुका है, योद्धा बन चुका है। जिस तरीके से शाहरुख खान को 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इंडस्ट्री में, तो शाहरुख खान एक्टिंग की दुनिया में वेटरन खिलाड़ी है। वेटरन मतलब चैंपियन, जिसको पूरा नॉलेज हो, जिसको मतलब एक चीज़ पता हो, तो उसको बोलते हैं वेटरन। तो आपको भी वेटरन बनना पड़ेगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, किसी एक दो चीज़ में। देखो, नो बोन्स इज़ एन ईडियम, एक ईडियम आया था दोस्तों, उसमें लिखा था नो बोन्स। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता नो बोन्स क्या होता है। तो ईडियम होता है, ये SSC CGL CHSL में आता है। नो बोन्स का मतलब होता है कि किसी बात को घुमा फिराना नहीं, सीधा स्पष्ट बता देना। मैं जैसे मेरा दोस्त मुझसे बोलेगा गौरव भाई इधर चलना है, ऐसा वैसा, मैं बोलूँगा भाई इधर उधर की बात मत घुमा, सीधा बता कहाँ चलना। उन्होंने कहा कि मॉल चलना है आज, खाना खाने या पिक्चर देखने, तो मैं बोलूँगा ऐसा बोलूँगा डोंट मेक बोन्स अबाउट इट, जस्ट टेल मी द ट्रूथ, जस्ट कम टू द पॉइंट, ऐसा बोलूँगा। बोन्स मतलब घुमाओ फिराओ मत, ऐसे इधर उधर हाथ जैसे हड्डी घुमा रहे हैं, यहाँ वहाँ टेढ़े मेढ़े हाथ कर रहे हैं, तो ऐसा मत करो, सीधा बता दो। तो नो बोन्स मतलब होता है घुमाना फिराना। नो बोन्स का मतलब होता है खूब सारे छोटी सी बात को घुमा फिरा के कहना, है ना, तो याद रखना। और नो बोन्स मतलब क्या कहने का मतलब ये है, मैं अच्छे से बता रहा हूँ इसलिए कि सेंटेंस में अगर वो बोलेगा कि डोंट मेक बोन्स अबाउट इट, तो मतलब घुमाओ फिराओ मत, सीधा पॉइंट पे आओ। याद रखिएगा, वो ऑप्शन से आप निकाल लोगे आंसर। विल कंटिन्यू दोस्तों मैंने क्यों लिखा, ये भी दोस्तों जिस तरीके से हैव वाला रूल लगा है, मैंने बताया कि जब तक दुनिया में सूरज चांद है, जब तक इंग्लिश चल रही दुनिया में, जब तक आप और मैं हो इस धरती पे, तो विल के साथ क्या लगता है दोस्तों? विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्यों? क्योंकि विल अपना मॉडल होता है। विल, वुड, शुड, कैन, कुड, कभी भी ये मॉडल वर्ब दिखे दोस्तों तो आंख बंद करके वर्ब की वी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म मार देना। जिस तरीके से मैंने एक और पिछले पार्ट में बताया था कि हमेशा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है एक्टिव वॉइस में। तो ये कुछ रूल होते हैं दोस्तों, इससे एरर डिटेक्ट हो जाते हैं और आपको हेल्प मिलती है। तो यह पेपर पढ़ने का यही फ़ायदा है कि मुझे ऐसे दिखते हैं चीज़ें, तो मैंने आपकी हेल्प करने के लिए आपको बता रहा हूँ। और मैं इसलिए स्लोली बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी हेल्प करना, व्यूज़ में उससे मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वैसे मेरे 10-15 व्यूज़ आते हैं, तो मुझे पता है कि मैं वैल्यू दूंगा। वैल्यू में बिलीव करता हूँ मैं, बिल्कुल विराट कोहली की तरह, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान की वैल्यू दो भाई, ठीक है। तो जब भी मॉडल वर्ब दोस्तों दिखे हमेशा, तो दुनिया में जब भी मॉडल दिखे तो V1 वर्ब चेक कर लेना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जब भी टू दिखे तो टू के बाद भी V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेक कर लेना, है ना, ध्यान रखिएगा। आगे क्या लिखा दोस्तों मैंने, विल कंटिन्यू हो गया। वी आर ऑन द सेम पेज और सेम बोट, ऐसा एक सेंटेंस लिखा था, वी आर ऑन द सेम पेज, या फिर बोल सकते हैं वी आर ऑन द सेम बोट। इसका मतलब होता है दोस्तों, ये ईडियम है, ये भी ईडियम है। ईडियम आते हैं दोस्तों सीधे सीधे 2-2 नंबर के 3-4 दो ईडियम आते हैं एग्जाम में, तो प्री में। तो सेम पेज का मतलब होता है कि सेम जगह पे होना। जैसे आपका बंदा परेशान है, आप भी परेशान हो, तो आपका बंदा परेशान है दोस्त, तो आप भी परेशान हो, तो आप क्या बोलोगे, भाई जैसे हालत तेरी चल रही वैसे सेम टू सेम मेरी चल रही, वी आर ऑन द सेम पेज। या तुम बोलोगे वी आर ऑन द सेम बोट, है ना। जैसे एक और एग्जाम्पल, वही वाली सिंपल बात है कि एक लड़का है, दूसरा लड़का है, इस लड़के
का ब्रेकअप हो गया या इसका कभी गर्लफ्रेंड बनी नहीं पाई, इस बंदे की भी कभी गर्लफ्रेंड बनी नहीं पाई, तो बोल रहा भाई अपनी ज़िंदगी में कभी गर्लफ्रेंड ही नहीं बनी। तो ये बंदा क्या बोलेगा कि भाई आई एम ऑन द सेम पेज, मैं भी उसी पेज पे हूँ, मतलब मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो मेरी भी नहीं है। तो समझ में आया, सेम कहानी, मतलब तू तकलीफ में तो मैं भी हूँ, तू ऐश में है तो मैं भी ऐश में हूँ, हैं तू नंगा नच रहा है तो मैं भी नंगा नच रहा हूँ, तो वी आर ऑन द सेम पेज सेम बोर्ड का मतलब ये होता है ना। तू दुखी है तो मैं भी दिखूँ, इसका मतलब ये होता है। बहुत प्यारा वर्ड है, एग्जाम में आएंगे देखेंगे आपको, देखना। देखो ये मैंने क्या लिखा, डिस्पाइट ऑलवेज सिंगल होगा, HOG होगा लिखा है हिंदी में मैंने। तो दोस्तों डिस्पाइट जब भी दुनिया में दिखे आपको, पूरी इंग्लिश में जब तक इंग्लिश रहेगी दुनिया में, जब भी डिस्पाइट दिखे, डिस्पाइट के साथ कभी भी एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे बेवकूफ़ बनाता है। डिस्पाइट लिख के दोस्तों वो क्या कर लेगा, डिस्पाइट ऑफ लिख देगा। जब आप सेंटेंस पढ़ोगे, टाइम कम होगा ना, टाइम देखते हैं, ओ भाई साहब टाइम कम होगा तो आपको डिस्पाइट ऑफ भी बहुत बढ़िया लगेगा, इसलिए आप उसको सही कर दोगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं लिखते, डिस्पाइट हमेशा सिंगल होगा पूरी दुनिया में, पूरी इंग्लिश में कभी भी डिस्पाइट के साथ दोस्तों टू फू कुछ मत लगा देना, डिस्पाइट अकेला रहेगा, है ना, डिस्पाइट अकेला ही आएगा, ध्यान रखना। सेंटेंस आप खुद देख लेना, समझ में आएगा गूगल पे। अब देखो नीचे क्या लिखा है, इंस्पाइट ऑफ, लेकिन दोस्तों इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, यही तो खेल, इसलिए मैंने दोनों चीज़ लिखी, INSPITE, इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। एक और बार, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है लेकिन डिस्पाइट के साथ कुछ नहीं लगता, डिस्पाइट अकेला होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो, प्री रिक्विजिट मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, नेसेसरी मतलब बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको गौरव तिलथिया के वाईफाई क्लासेस चैनल के हर दिन वीडियो अपलोड होंगे, हर 1-2 दिन में, तो हर वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। ये आपके लिए प्री रिक्विजिट कंडीशन है, बहुत नेसेसरी कंडीशन है। अगर सच में इंप्रूव करना है, धीरे धीरे करके योद्धा बनना है तो इसको बोलते हैं प्री रिक्विजिट मतलब नेसेसरी। और लास्ट है दोस्तों प्रोहिबिट मतलब होता है मना करना। जैसे मम्मी पापा मना करते हैं कि रात में बाहर मत जाओ, रात में 11 बजे के बाद पिक्चर देखने मत जाओ, लड़कियों को मना करते हैं कि रात में 9-10 के बाद मत निकलो, तो प्रोहिबिट मतलब मना करना होता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स थे दोस्तों अपने द हिंदू के पेपर के। टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैं फालतू बातें नहीं बताऊंगा कुछ भी, और आप खुद रिवाइज कर लेना 2 की स्पीड में। हाँ, मैंने क्या कहानी लिखी हुई है कि कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, कोई कमेंट नहीं करता, मुझे पता नहीं चलता कि मैं कैसी ताकत लगाई है, मैंने वाकई में अच्छा पढ़ा है कि नहीं। तो कमेंट एंड लेट मी नो योर पॉइंट ऑफ व्यू कि गौरव तिलथिया ने कैसा पढ़ाया, गौरव सर ने कैसा पढ़ाया। अच्छा लगा तो ज़रूर बताएं, बुरा लगा तो वो भी बताएं, और क्या पढ़ना चाहते हैं, कुछ दिल में चल रहा हो वो बताएं, सब पढ़ाऊंगा मैं, पूरी ताकत लगाऊंगा, मुझे वैल्यू देना है इस दुनिया में आके, है ना। और लिखा मैंने वर्क हार्ड लाइक विराट कोहली, रोनाल्डो, मैसी। सूर्य कुमार यादव का नाम मुझे इसलिए याद आया क्योंकि दोस्तों जो T20 वर्ल्ड कप अपन जीते हैं तो इसके कैच की वजह से जीते हैं। तो मेहनत करते रहो दोस्तों। देखो बीच में सूर्य कुमार यादव IPL में कुछ नहीं कर पाया, और अपना वर्ल्ड कप में उसमें भी कुछ नहीं कर पाया, 18 रन बना के आउट हो गया था। लेकिन भाई कंटिन्यू प्रैक्टिस तो करते रहता होगा, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहता होगा, और उसी प्रैक्टिस की वजह से उस दिन उस बंदे ने कैच ले लिया इतना खतरनाक वाला। अगर वो छोड़ देता प्रैक्टिस करना तो उस दिन उसका भी खेल हो जाता और ये नाम भी नहीं चलता। और अभी श्रीलंका की सीरीज़ होने वाली जिसमें उसको कैप्टन बनाया सूर्य कुमार यादव को। तो अपना काम करते रहो, शिद्दत से ईमानदारी से करते रहो। उस इधर टाइम नहीं आएगा तो यहाँ टाइम आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ, कहीं ना कहीं तो आपका टाइम आ जाएगा। तो देखो उसकी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं चलती रही और उसको कहाँ टाइम मिल गया, श्रीलंका में कैप्टन बन गया और नाम चल गया, सब कुछ हो गया। तो अपना काम ईमानदारी से करते रहो, बिल्कुल शिद्दत से। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल बाय। खूब मेहनत करो और प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आई प्रॉमिस यू वैल्यू मिलेगी। थैंक यू सो मच।